हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टार्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम करने वाले हैं अपनी मैथमेटिकल सीरीज फॉर एचपी टेट टू एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल 2020 का पार्ट 11 और आज हम अपने टॉप 100 क्वेश्चंस के 60 क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने वाले हैं। आपकी लाइक्स और शेयर्स देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको समझ में भी आ रहा है, लेकिन थोड़ी कंजूसी आप इसको लाइक करने में और कमेंट करने में भी कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नाउ लेट अस स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 54। नाउ द क्वेश्चन नंबर 54 इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब दो इक्वेशंस आपको गिवन है, 3x plus 2y plus 7, 9x plus 6y plus 21 इक्वल टू 21 है। हमें बताना है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके जो आपके पेपर में 4 सॉल्यूशंस हैं, वो सॉल्यूशंस कौन कौन से इन्होंने बोले हैं, ऑप्शंस जो गिवन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन आपके पास है अ यूनिक सॉल्यूशन, थर्ड आपका ऑप्शन है नो सॉल्यूशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हमें बताना है इन 4 ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास 10th में आपने ये स्टडी किया हुआ है। क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वहां पर इसकी पूरी डिटेल मैंने अपनी वीडियो में बनाई है, तो वहां से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो हम इसको वहीं से स्टार्ट करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस हैं यहाँ के क्वेश्चन नंबर 54 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो वहां पर हम क्या करते थे कि कंपेयर द रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। अब a1 अपॉन a2 फाइंड करना है हमने, देन a1 अपॉन a2 हमारे पास क्या है 3 अपॉन 9, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 6 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 21। तो ये हमने फाइंड करना है और यहां से आपके पास क्या आ रहा है, देखो 1/3, 1/3 and 1/3. All the ratios are equal. When the condition is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. जब हमारे पास इक्वेशंस क्या कहती है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो वो कौन सी रेज होती है, आपकी कोइंसिडेंट रेज होती है। और कोइंसिडेंट रेज भी मैंने आपको वहां पर बताया था कि क्या होती है, जब दोनों लाइंस आपकी एक ही पोजीशन पर लाई करती हैं, डिफरेंट नहीं होती, एक ही पोजीशन पर आपकी दोनों लाइंस बन जाएंगी। तो जब आपके पास कॉन्सिडेंट लाइंस होती हैं तो वहां पर सॉल्यूशन क्या होता है आपका, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आपका जो ऑप्शन ए है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, अब अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 4 0 -1 -1 एंड 3 5 इज। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शंस क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है आइसोसेलेस एंड राइट एंगल, सेकेंड ऑप्शन आपका है आइसोसेलेस बट नॉट राइट एंगल, थर्ड ऑप्शन है राइट एंगल बट नॉट आइसोसेलेस एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, ठीक है। हमें बताना है इन 4 में से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हम कैसे स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पर मेन कंडीशंस में क्या है, आपका राइट एंगल चेक करना है हमें कि राइट एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। सिमिलरली सेकेंड हम क्या चेक करेंगे कि आपके पास जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है, स्केलिन है या इक्विलेटरल है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये भी आपके 10th क्लास के ही चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 7 में डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ अब 2 पॉइंट्स हमारे पास a एंड b, पहले हम a और b में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, देन b एंड c में, and after that a and c में। तो फाइंड आउट AB, BC and AC, स्क्वायर रूट ऑफ अब AB x2 माइनस x1 -1 -4 -5 स्क्वायर प्लस y2 -1 y1 तो -1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट 26। सिमिलरली BC 3 + 1 4 and 4 square 16, 5 + 1 6 36 which is equal to square root of 52। Then A and C, A और C के पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो जाएगा, 3 - 4 -1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 5 - 0 एंड स्क्वायर 26। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है,
ए बी इज इक्वल टू ए सी। जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, ठीक है। सेकेंड आइसोसेलेस बन रही है। अब सेकेंड कंडीशन हमने क्या चेक करना है कि राइट एंगल है या नहीं है। तो आपको पता है कि जब किन्हीं दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है तो वो आपके पास क्या होती है? राइट एंगल, क्योंकि यही पाइथागोरस थ्योरम है। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो पाइथागोरस। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या बन गया है? आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है तो राइट एंगल ट्राइंगल भी है साथ में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास जो है आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्राइंगल, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है? सो क्वेश्चन नंबर 56, द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 5 एंड कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल। तो अब हमें बताना है कि रेडियस हमको गिवन है 5 और ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसी के कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है? जो इस इक्वेशन का सेंटर है वही आपके पास सेकेंड सर्कल का सेंटर है। तो इट मीन्स यहां से हम सेंटर लेंगे और रेडियस हमको गिवन है और उसकी हमने इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो ये इक्वेशन है इससे हम सेंटर फाइंड आउट करेंगे और सेंटर क्या होंगे? माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो सेंटर आपके पास क्या आ जाएगा? minus half into coefficient of x is minus 6, then minus half coefficient of y is minus 4। तो सेंटर हमारे पास क्या बन गई है? 3 and 2। अब सेंटर हमारे पास आ गया है, उसके बाद हमें क्या करना है? रेडियस हमको पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने बनानी है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? x माइनस h इज 3 whole square plus y minus k is 2 whole square is equal to 5 square. Opening the bracket, x square plus 9 minus 6x plus y square plus 4 minus 4y is equal to 25. x square plus y square minus 6x minus 4y 13 है, तो आप दूसरी साइड ले जाइए इसको। minus 25 plus 13 equal to 0 and x square plus y square minus 6x minus 4y minus 12 is equal to 0. This is the required answer. तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। यही इक्वेशन आपकी थर्ड ऑप्शन में गिवन है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 57। अब क्वेश्चन नंबर 57 में हमारे पास क्या है? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आयोटा इज। अब हमें क्या फाइंड करना है? एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कंपेयर करेंगे 1 प्लस आयोटा को आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा के साथ। देयरफॉर आर कॉस थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 57 का सोल्यूशन है ये। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर tan थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा? tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1, 1/1 इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू उतारनी है। तो थीटा tan थीटा 1 किसके कब होता है? जब tan π/4 होता है। देयरफॉर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? π/4। एंड दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57। और π/4 आपका ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 58, 59 एंड 60। अब जो 3 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने नोट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 58, 59 एंड 60, आप इसको जूम करके देख लीजिए। ये आपके किसके ऊपर बेस्ड है? बाइनोमियल एक्सपेंशन पर 58 एंड 60। और इसका जो टॉपिक है ये मैंने अपनी प्रीवियस जो क्लासेस ली है मैंने HPTGT के लिए, उसके अंदर मैंने इसको सॉल्व करने का पूरा मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 59 है सॉल्व डिटर्मिनेंट्स, ये भी मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए DIY क्वेश्चन है। DIY मीन्स डू इट योरसेल्फ। और अगर आपको फिर भी ये नहीं आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से रिपीट कर दूंगी। डू कमेंट फॉर दीज क्वेश्चंस, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए बाय।